पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अब जो जो भी वीडियो आएगा वो ट्रेडिशनल अप्रोच पर आधारित जनरल एंट्री होगा। तो मॉडर्न अप्रोच पर आधारित मैंने आपको 5 वीडियो में मैं आपको जनरल एंट्री सिखाया, कैसे हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि कैसे जनरल एंट्री पास किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको बताऊंगा। उस बिंदु को पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे हम लोग पहचान करेंगे खाता क्या होता है। उसके आधार पर मैं आपको रूल्स बताकर तब ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को जानने से पहले कुछ खातों के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अकाउंट, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन में सभी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु अथवा एक व्यक्ति से संबंधित सभी प्रकार के सौदों को छाट कर जब एक स्थान पर लिख दिया जाता है तो वह हमारा बनता है, वह हमारा कहलाता है खाता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं उन सभी ट्रांजैक्शनों को छाट कर एक स्थान पर लिख दिया जाएगा जो एक दूसरे से रिलेट करते हो। जैसे अगर हमें कैश का बनाना है तो कैश से जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं उन ट्रांजैक्शनों को छाट कर एक स्थान पर लिख दिया जाएगा। वह स्थान जो हमारा कहलाएगा वो हमारा खाता कहलाएगा, और जिसका होगा वह उसका नाम से हमारा खाता हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, जितने भी कैश हमारे थे सभी प्रकार के कैश को हमने क्या किया, छाट कर एक स्थान पर लिख दिया, तो हमारा ये कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। इसी प्रकार मोहन से संबंधित, राम से संबंधित, दिनेश, महेश जिससे भी संबंधित हो ट्रांजैक्शन सभी को छाट कर एक स्थान पर लिख दिया जाएगा, तो हमारा उस व्यक्ति का वो खाता कहलाएगा। वह जो भी व्यक्ति विशेष होगा वह उसका क्या कहलाएगा, खाता कहलाएगा। तो अर्थात कहने का तात्पर्य खाता मतलब ये हो गया कि जब भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन को छाट कर, सारे ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन जिससे जो रिलेट कर रहा होगा उसको छाट कर एक पर्टिकुलर स्थान पर लिख दिया जाएगा। वह स्थान ही हमारा कहलाता है अकाउंट, वो हमारा कहलाता है अकाउंट। अकाउंट में दो पक्ष होते हैं यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट का। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो अकाउंट जो हमारा होता है वह अकाउंट 3 प्रकार का होता है। अकाउंट अगर आपसे कोई जनरली पूछ देता है कि अकाउंट क्या होता है तो आप बताइएगा कि अकाउंट हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर तीनों प्रकार की मैं बात करूँ तो आपके स्क्रीन पे तीनों प्रकार के बारे में लिखा गया है। तो क्या कह रहा है आपसे, पहला आपसे कह रहा है, पहला आपसे कह रहा है कि वो हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। पहला हमारा कह रहा है पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। मतलब ये वह खाता होता है जिसमें किसी पर्सन से संबंधित सभी प्रकार के खातों को हम लोग खोलते हैं। ये हमारा पर्सनल, नाम से स्पष्ट हो रहा है पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी प्रकार के सौदों को हम लोग इसमें पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है रियल अकाउंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। यह वह अकाउंट होता है जिसमें संपत्ति, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उनके अधिकारों से संबंधित सभी प्रकार के खातों को हम लोग खोलते हैं, जिसको हम लोग रियल अकाउंट को नाम से जानते हैं, वास्तविक खाता। और एक हमारा तीसरा और अंतिम हमारा होता है वो है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता, या इसको हम लोग नाम मात्र खाता के नाम से जानते हैं। ये वास्तव में बिजनेस में होता तो नहीं है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में जो तमाम प्रकार के छोटे मोटे आपके फुटकर खर्चे हुए रहते हैं या एक्सपेंस के रूप में हुए होते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में, डिस्काउंट के रूप में, वेजेस के रूप में, कमीशन के रूप में, तो उन प्रकार के सौदों को एक स्थान पर लिख दिया जाता है, वो हमारा कहलाता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खाते हमारे 3 प्रकार के होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा विशेष रूप से हम लोग यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं। पहला आपसे कहना है पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा खाता जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित सभी प्रकार के सौदों को छाट कर लिखा जाता है, तो हमारा कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिए, कभी भी पर्सनल अकाउंट आ जाए पहचानेंगे कैसे, इसमें किसी न किसी व्यक्ति का नाम दिया है। जैसे मान लीजिए राम का दे दिया है, श्याम का दे दिया है, मोहन का दे दिया है, सीता का दे दिया, किसी का भी दे सकता है ये। इसी प्रकार किसी कंपनी का हो जाए, किसी फर्म का हो जाए, तो ये भी हमारा कहलाता है पर्सनल अकाउंट। मालिक के द्वारा जो भी कैपिटल लगाया जाता है, जिसको हम लोग पूंजी बोलते हैं, वो कैपिटल भी हमारा कहलाता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। इसी प्रकार जो भी पैसा पर्सनल अपने एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा निकाल लेता है, ड्रॉइंग कर लेता है, तो ये जो हमारा आहरण होता है ये भी हमारा कहलाता है पर्सनल अकाउंट कहलाता है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर्सनल अकाउंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पर्सनल अकाउंट भी हमारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखिए, पहला आपसे कह रहा है, पहला जो आपसे कह रहा है वो है नेचुरल पर्सन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, नेचुरल पर्सन मतलब
मैं उन पर्सन की बात कर रहा हूँ जो जीवित, जो कुदरती मतलब कह लीजिए जो नेचुरली रूप से इंसान है, उनका खाता खोला जाता है। इसमें राम, श्याम, महेश, दिनेश, महेश, सीता, किसी का भी किसी भी इंसान का नाम आ जाए, किसी मानव प्राणी का नाम आ जाए, तो वह खाता हमारा कहलाएगा नेचुरल पर्सन अकाउंट। जैसे ये हमारा मोहन का गया तो मोहन का हमारा ये खाता कहलाएगा। श्याम का हो गया, दिनेश का, रमेश का, महेश का, XYZ किसी भी इंसान का जो जीवित में बात कर रहा हूँ, किसी भी जीवित इंसान का जो खाता खुलता है वो हमारा कहलाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। ये वास्तव में कुदरती इंसान नहीं होते हैं, मानव प्राणी नहीं होते हैं, बल्कि इंसान के द्वारा बनाए गए जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल भी कहलाएंगे। जैसे कंपनी अकाउंट जो होता है वो कंपनी हमारा कहलाता है वो आर्टिफिशियल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँगा तो कंपनी हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल अकाउंट। इसी प्रकार कोई फर्म हो जाए, फर्म भी हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, मतलब जिसमें इंसान जीवित इंसान का है तो हमारा कहलाएगा नेचुरल पर्सन अकाउंट। जिसमें नेचुरली इंसान का नाम आ जाए बल्कि आर्टिफिशियल का नाम आ जाता है, जैसे कंपनी हो जाए, फर्म हो जाए, किसी प्रकार का कोई साझेदारी संगठन हो जाए, तो ये साझेदारी संगठन भी हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा और अंतिम करा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व वाले आपके व्यक्तिगत खाता। ये वास्तव में वह होता है जो किसी दूसरे के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किसी व्यक्ति को उधार माल बेच दिया है, क्रेडिट पर हमें कुछ सोल्ड कर दिया है, तो हमारा वो कहलाता है वो डेटा हो जाता है। वो हमारा कहलाता है वो डेटा, जिसको हम भी क्रेडिट पे अगर गुड्स सोल्ड किए होते हैं तो हमारा डेटा। इसी प्रकार अगर व्यापारी ने कहीं क्रेडिट पे माल परचेज किया है तो हमारा कहलाता है इस प्रकार क्रेडिटर हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग जो आपका होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और प्रीपेड हो गया, ये सब जितने भी हमारे हैं ये सब हमारे कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिए, पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट, जिसमें किसी जीवित इंसान के बारे में बताया जाए, इसमें राम, श्याम, महेश, गीता जितने भी जीवित इंसान की बात कर रहा हूँ वो हमारे नेचुरल पर्सन में आएंगे। और दूसरा हमारा करा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। वास्तव में ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये पर्सन है जिसको इंसान के द्वारा बनाया गया है। कॉलेज हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, ट्रस्ट हो गया, लाइब्रेरी हो गया किसी प्रकार का, या पार्टनरशिप फर्म हो गया। तो ऐसे सभी प्रकार के जो हमारे होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे सुंदरलाल एंड सन्स, मोहन लाल एंड सन्स, कोई फर्म हो जाए तो वो हमारे कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक तो हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व वाले। ये वास्तव में एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम किसी को उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर हो जाता है, जिससे व्यापारी माल उधार खरीद के लाता है वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है। इसी प्रकार किसी से हमने काम तो करवा लिया लेकिन अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है, आज न तो कल मुझे पेमेंट करना है, तो हमारा बन जाता है बिकम है, हमारा लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। किसी प्रकार का प्रीपेड हो जाता है। तो ध्यान रखिए ये भी हमारे पर्सनल है, लेकिन पर्सनल में किस कैटेगरी में है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करेंगे, दूसरा हमारा क्या रहा है वो है रियल अकाउंट। ध्यान रखिए इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब ये वास्तव में निश्चित रूप से हमारा ये होता है। रियल अकाउंट वह होता है जिसमें मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी संपत्तियां होती है, उन सभी प्रकार की संपत्तियों से संबंधित खातों को हम लोग यहाँ पर खोलते हैं। बिजनेस में जो भी हम एसेट्स, जो भी संपत्ति के रूप में हम लोग लगाए होते हैं, उनका भी अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है। उनको रिकॉर्ड जिस लेजर में हम लोग करते हैं उस लेजर का नाम हमारा कहलाता है रियल अकाउंट। ये वास्तविक रूप से अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम लोग इसको रियल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग उसको सबमिट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे फर्नीचर खाता हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट हो गया, लीव स्टॉक, ध्यान रखिएगा, लीव स्टॉक, लूज टूल्स, लैंड भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकता है। तमाम प्रकार के जो भी हमारे एसेट्स हैं जिसको हम टच कर सके, वो हमारे सभी प्रकार के हमारे जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हम लोग जिस खाते में खोलते हैं वो हमारा कहलाता है वो रियल अकाउंट करता है, वो हमारा कहलाता है वास्तविक खाता। हाँ, अगर हम लोग बात करेंगे तो रियल अकाउंट भी 2 प्रकार का होता है। रियल अकाउंट भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा हमारा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
टेंजिबल को हम लोग हिंदी में मूर्तमान बोलते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसे सभी प्रकार के एसेट्स जिनको हम फिजिकली रूप से देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये कैमरा हो गया, ये कूलर हो गया, ये एसी हो गया, इन सभी प्रकार के जो हमारे जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो रियल में हमारे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स। और दूसरा हमारा कहलाता है इनटेंजिबल एसेट्स। वास्तव में ये भी हमारी संपत्ति होती है, लेकिन संपत्ति ऐसी होती है वो इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल का मतलब होता है इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसका कोई फिजिकली रूप नहीं होता है, बस केवल रिलाइज होता है। इसका बिजनेस में होना अति आवश्यक माना जाता है। इसके अभाव में बिजनेस बहुत दिन तक आप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो वह है गुडविल। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ऐसे सभी प्रकार के जो हमारे एसेट्स होते हैं वो वास्तव में हमारे क्या होता है इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये वास्तव में ये प्रसिद्धि, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी शोहरत, आपका सम्मान, कुछ भी कर लीजिए, यही हमारा गुडविल है। इसको हम क्या देख सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन इसका बिजनेस में होना अति आवश्यक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे जो रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट में संपत्ति और उसके अधिकारों से संबंधित सभी प्रकार के खातों को हम लोग खोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक टेंजिबल, दूसरा हमारा इंटेंजिबल। टेंजिबल की बात करेंगे तो टेंजिबल इसको हम टच कर सके, जिसको हम देख सकें, ऐसे सभी प्रकार जिसका कोई फिजिकली रूप होता है वो हमारा टेंजिबल। जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, पिक्चर्स, लूज टूल्स, जितने भी हमारे होते हैं वो हमारे कहते हैं टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। मोटर वैन, कुछ भी हो सकता है। इनटेंजिबल एसेट्स वह होते हैं जिनका कोई फिजिकली रूप नहीं होता है, केवल हम रियलाइज करते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो गुडविल आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इस तरह की जो संपत्तियां होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा और अंतिम जो हमारा करा वो नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं अवास्तविक खाता। वास्तव में किसी प्रकार कोई खाता होता नहीं होता है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन किए गए होते हैं, जो व्यय किए गए होते हैं, किसी प्रकार कोई इनकम प्राप्त हुआ होता है, इसको जानने अथवा समझने के लिए व्यापारी अलग से खाता तैयार करता है, एक अलग से खाता तैयार करता है जिसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसे नाम मात्र, इसे हम लोग अवास्तविक के साथ साथ इसको हम लोग नाम मात्र के नाम से जानते हैं। जैसे नॉमिनल मतलब नाम मात्र का खाता है। अगर इसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आपको कह रहा है कि सैलरी, एक व्यापारी अपने यहाँ जिस व्यक्ति से काम करवा रहा है उसको जो मंथली बेस पर जो उसको पैसा दे रहा है सैलरी, तो वो हमारा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। इसी प्रकार वेजेस, मजदूर को आपके यहाँ मजदूरी किया, उसको जो भी आपने पेमेंट किया वो हमारा वेजेस। इसी प्रकार रेंट, मान लीजिए आपका बिजनेस आपका रेंट पर है, तो किराया जो भी पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन किसी प्रकार का दिए हैं, किसी प्रकार का डिस्काउंट आपने दिया है, एक्सेट्रा, उसी भी हो सकता है। ध्यान रखिए यहाँ सैलरी, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये पे भी हो सकते हैं, मिल भी सकता है। किसी प्रकार का कोई आपको रेंट भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है या डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो भी हमारे लेन देन होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो ध्यान रखिए 3 चीज़ मैं आपको बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर किसी इंसान का नाम आ जाए इसमें, ध्यान रखिएगा इंसान का मतलब वो है नेचुरली, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, तीनों आ जाए। किसी राम, श्याम, मोहन, गीता फर्म, किसी कंपनी, कैपिटल का, ड्रॉविंग का अगर आ जाता है तो वो हमारा कहलाता है पर्सनल अकाउंट। पहचानेंगे कैसे, इस तरह से आप पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी इंसान का नाम आ जाए, चाहे कंपनी का नाम, चाहे जीवित इंसान का नाम आ जाए, चाहे आर्टिफिशियल को आ जाए, चाहे रिप्रेजेंटेटिव का आ जाए, तो हमारा कहलाएगा क्या, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करें, रियल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संपत्ति एवं उसके अधिकारों से संबंधित सभी प्रकार के खाताओं को खोलते हैं, वो हमारा रियल अकाउंट होते हैं। बिजनेस में जो भी हम लोग एसेट्स के रूप में लगाते हैं वह रियल अकाउंट होगा। ये हमारा 2 प्रकार से हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसको हम फिजिकली रूप से उसका रूप होता है, इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो हमारा इनटेंजिबल होता है। ध्यान रखिए इसके अलावा जो भी आपका बच रहा है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल, इंश्योरेंस बिल, किसी प्रकार का कोई भी आपका खर्चा, एडवर्टीजमेंट आपका किसी प्रकार कोई खर्चा हो जाता है, वह एक्सपेंसेस, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वो हमारा कहलाता है वो नॉमिनल अकाउंट। खाते 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से आप इन खातों के बारे में समझ लेंगे। आगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत हम बताएंगे कि कैसे इसका रोल्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का क्या रोल्स होता है,
रियल अकाउंट का क्या रूल्स होता है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स होता है, इसको जानने और समझने के लिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका रूल्स क्या होता है। आगे से आपको बताएंगे रूल्स के साथ साथ कैसे इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। ओके, थैंक यू।